नमस्ते दोस्तों। आज हम इंडिया के ग्रोथ इंजन के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। ये जो इंजन है ना, ग्रोथ इंजन, ये अभी भाग तो सही तरीके से रहा है, बट बहुत सारे रोड ब्लॉक्स भी सामने हैं और उसको हम कैसे टैकल करते ये देखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। और स्पेसिफिकली मतलब जैसे डोमेस्टिक रोड ब्लॉक्स है, जैसे हम अगर वीक मॉनसून की बात करेंगे, वैसे ही आई थिंक ग्लोबल रोड ब्लॉक्स भी काफी ज्यादा है। वेस्ट एशिया एशिया टेंशन की अगर हम बात करेंगे, या फिर ट्रेड डिसरप्शन की हम बात करेंगे, एनर्जी रिस्क के बारे में बात करेंगे, या फिर वीक मॉनसून कंसर्न्स की बात करेंगे, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स इंडिया इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के सामने खड़े हैं और ये इंटरमिटेंटली आते ही रहते हैं। ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रहा है, बट हमने फोकस कहाँ पे करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर? अगर हमने किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, तो इंडिया के जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टोरी हमें बता रहे हैं। स्पेसिफिकली जब जून मंथ के जीएसटी के कलेक्शंस हमारे सामने आए हैं, एंड दैट नंबर हैज गॉन अप बाय 13.9% ईयर ऑन ईयर। द नंबर इज ग्रॉस कलेक्शन नंबर इज 1.95 लाख करोड़। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करके चलते हैं अंदर कि भाई मतलब सही में बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए कि हमने। तो Q1 FY 2027, ये पूरा क्वार्टर जो एक प्रॉब्लमेटिक क्वार्टर था, बिकॉज फरवरी एंड में जो वॉर शुरू हुआ था ईरान और यूएस का, उसके जो कैस्केडिंग निगेटिव कैस्केडिंग इम्पैक्ट थे वो हमने ऑलरेडी देख लिया। इंपोर्ट का बिल बढ़ना, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ना, उसके बाद पेट्रोल डीजल के प्राइसेस मतलब इलेक्शन के बाद बढ़ जाना। देन रेशनिंग अवॉइड करने के लिए बहुत सारे मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए थे गवर्नमेंट ने कि भाई कमर्शियल सिलेंडर की बात हो, या फिर कमर्शियल यूसेज के लिए जो डीजल यूसेज की अगर बात हो, परचेस करने के लिए वो इजीली अवेलेबल नहीं था। तो ये सारे रिटेल जो रिटेल आउटलेट्स पे यू कांट परचेस बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, ये सारे फैक्टर्स डेफिनेटली हमने Q1 में देखे हैं। तो ये Q1 FY 2027 का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन का नंबर जो है वो है 6.32 लाख करोड़ रुपीज, विच इज अप बाय 8.4%। अगर इसको थोड़ा और मतलब जो हमारे जो मंथली जून के जो नंबर्स है उसको अगर हम थोड़ा और डाइसेक्ट करते हैं, तो 1.95 लाख करोड़ में से 1.35 लाख करोड़ रुपीस जीएसटी कलेक्शन डोमेस्टिक जीएसटी कलेक्शंस थे। एंड यहाँ पे ग्रोथ कंसर्न है। यहाँ पे ग्रोथ कितना है? 6.5% का। और जो इंपोर्ट्स, जीएसटी रेवेन्यू फ्रॉम इंपोर्ट्स जो है, दैट नंबर वेंट अप बाय 34.6% ईयर ऑन ईयर, एंड द नंबर इज एट 60,038 करोड़ रुपीज। यहाँ पे रिफंड्स भी बहुत ज्यादा ग्रो हुए हैं। 32,436 करोड़ रुपीज के रिफंड्स रहे लास्ट का मंथ में, विच इज अप बाय 29.1%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन में से रिफंड्स के नंबर माइनस कर देते, तो नेट जीएसटी कलेक्शन नंबर फॉर द मंथ ऑफ जून इज 1.62 लाख करोड़ रुपीज, विच इज ऑल्सो अप बाय 11.2% ईयर ऑन ईयर। यहां पे जैसे हमने यहां मंथ मंथ का देखा, तो ये पूरे क्वार्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था हमारे लिए? वो था डोमेस्टिक जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ फॉर द होल क्वार्टर, एंड दैट नंबर हैज गॉन अप बाय हार्डली 2.8%। तो मतलब सही में Q1 FY 2027 वॉज अ प्रॉब्लमेटिक क्वार्टर फॉर इंडिया। 2.8% का ही डोमेस्टिक जीएसटी कलेक्शन का ग्रोथ यहाँ पे हुआ है। और इंपोर्ट वाला कलेक्शन ऑब्वियसली आई थिंक प्राइसेस बढ़ने की वजह से 26.2% से बढ़ा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट का जीएसटी ना बढ़े, थोड़ा कम बढ़े तो ही अच्छा है, बट डोमेस्टिक जीएसटी कलेक्शन वो ज्यादा अगर होता है हमारा, तो इट शोज दैट की स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा होगी। एक चीज अच्छी है कि पूरे क्वार्टर का डोमेस्टिक जीएसटी ग्रोथ कितना रहा? 2.8%। बट लास्ट मंथ का जून 2026, इस मंथ का जीएसटी डोमेस्टिक जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ हुआ 6.5%। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। सो इट व्हाट इज इट इज व्हाट इट इज शोइंग? सो इट इज शोइंग दैट कि कंजम्पशन स्टोरी जो है ना, वो हमारी अभी भी हेल्दी नजर आ रही है। अब जून महीने के कुछ नंबर्स देखते हैं, जैसे कि कार सेल्स के नंबर्स अगर हम देखते हैं, तो 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है कार सेल्स में। 24% ईयर ऑन ईयर इन द मंथ ऑफ जून। पावर कंजम्पशन वेंट अप बाय 11.6%। सो दैट नंबर इज 166.5 बिलियन यूनिट्स। तो ये अच्छा है। यूपीआई वॉल्यूम्स की अगर हम बात करते हैं, सो यूपीआई वॉल्यूम्स वेंट अप बाय 23% ईयर ऑन ईयर इन द मंथ ऑफ जून। और यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, so this number went up by 20%.
सो ये सारी चीजें अच्छी है। सो ये कोई छोटे मोटे सिग्नल्स नहीं है, ये काफी अच्छे सिग्नल्स है, बड़े सिग्नल्स है ये। ठीक है। सो ये हमें दर्शा रहा है कि इंडिया का जो टैक्स बेस है वो बढ़ रहा है, कंजम्पशन डिमांड बढ़ रही है, डिजिटल एक्टिविटी बढ़ रही है, पावर यूसेज जो है ये रेजिलिएंट है। तो ये सारी चीजें अच्छी है। सो बट आई थिंक एक चीज पे हमने फिर से मतलब, सो अच्छी अच्छी बातें नहीं करेंगे आज, मतलब कंसर्न्स भी कहाँ पे है। तो एक कंसर्न कहाँ पे है, वो एक सेगमेंट है, वो है मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट। तो एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का नंबर जो है फॉर द मंथ ऑफ जून, दैट नंबर इज एट 54.2। अब 50 के ऊपर अगर पीएमआई नंबर आता है, सो दैट इज गुड, इट इज एक्सपांडिंग, द सेगमेंट इज एक्सपांडिंग, ऐसा माना जाता है। बट तो कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि लास्ट मंथ दैट इज मई 2026 ये नंबर था 55, और जून 2025 में ये नंबर था 58.4। तो सिक्वेंशियल मंथ ऑन मंथ भी यहां पे ये नंबर नीचे गिरा है, एंड ईयर ऑन ईयर भी ये नंबर नीचे गिरा है। अभी हम बोल रहे थे कि भाई डोमेस्टिक जीएसटी कलेक्शंस जो कंपेयर टू क्वार्टर लास्ट मंथ अच्छा रहा है, लास्ट क्वार्टर से अच्छा लास्ट मंथ रहा है। तो बट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं दिख रहा है, मई महीने से भी नीचे गया है ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर। तो इस पे डेफिनेटली गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। ऊपर से आरबीआई ने जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी रिवाइज किए हैं। सो FY27 का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट जो है आरबीआई ने रिवाइज किया है नंबर फ्रॉम 6.9% टू 6.6%। क्वार्टर वाइज अगर हम देखते हैं तो क्वार्टर वन में इंडिया की जीडीपी 6.6% से ग्रो हो गया, ऐसा आरबीआई को लगता है। क्वार्टर टू में 6.3%, क्वार्टर थ्री में 6.5% एंड क्वार्टर फोर में 6.8%। सो मैसेज काफी क्लियर है, हम ग्लोबल रिस्क से इम्यून नहीं है। एनर्जी कॉस्ट हो, ईरान यूएस टेंशंस हो, सप्लाई डिसरप्शंस हो, या फिर मॉनसून अनसर्टेनिटी हो, ये सारे फैक्टर्स इंडियन इकोनॉमी पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। बट कंज मतलब ग्लोबल रिस्क है, बट हम फ्रेजाइल भी नहीं है, ये भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। द इकोनॉमी इज शोइंग स्ट्रेंथ वेयर इट मैटर्स, जैसे कि कंजम्पशन, टैक्स कलेक्शन, पावर डिमांड एंड डिजिटल पेमेंट्स। सो फॉर इन्वेस्टर्स दिस इज अ वेरी वेरी गुड रिमाइंडर कि हमें डेटा के साथ कैरीड अवे नहीं होना है, जो नॉइज है ना उसके साथ हमें कैरीड अवे नहीं होना है। हाँ, हमें क्या करना है, हमें डेटा ट्रैक करना है। सो नॉइज को थोड़ा अवॉइड कीजिए और डेटा पे फोकस कीजिए। तो ये जरूरी है हमारे लिए। ठीक है। सो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है, इट इज स्टिल इंटैक्ट, बट सिलेक्टिविटी विल डेफिनेटली मैटर, ये हमने यहाँ पे समझना जरूरी है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी वेबसाइट investortnet.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स मॉडल पोर्टफोलियोज को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हमने सेपरेटली ग्लोबल मॉडल पोर्टफोलियो भी लॉन्च किया है। तो अगर आपके कोई ग्लोबल फाइनेंशियल गोल्स है या फिर वेल्थ क्रिएशन के एंगल से आपको आपका डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो ग्लोबल पोर्टफोलियो को आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहां से आप लोग ये सारी चीजें सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।